राम जी की वाणी लिखते हैं, बोला राम कहते हैं मेरे गुण को गाते हुए, जिसके नेत्रों से अश्रु गिर जाए, मेरे प्रेम में जिसके नेत्रों से एक अश्रु भी बह जाए तो समझ लो वो अश्रु नहीं है, वो मैं हूं। बोला तेरे पिया की याद में, तेरे प्रेमी की याद में एक अश्रु भी बह जाएगा तो समझ लो वो पिया ही आ गए। ये जो दिल रूपी घड़ा है, ये प्रभु के उस प्रेम रस से भरने के लिए। मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी है। दुनिया में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में जब जब धर्म आता है तो अधर्म भी साथ आता है। और सृष्टि की रचना में मैंने आपको बड़े विस्तार से वर्णन किया था, जो आए होंगे कथा के तीसरे दिन में, कि बड़ी हैरानी की बात है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो पाप की सृष्टि पहले की और सात्विक की सृष्टि बाद में की। इसीलिए कीचड़ पहले आता है, कमल बाद में खिलता है। रावण पहले आते हैं, राम बाद में आते हैं। कंस पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं। हिरण्यकशिपु पहले आते हैं, प्रहलाद बाद में आते हैं। दैत्यराज बलि पहले आते हैं, वामन बाद में आते हैं। यही जीवन की लीलाएं हैं। तब प्रभु कहते हैं मेरे प्रेम में, इस प्रेम रस से भरने के लिए एक घड़ा तेरे शरीर के अंदर है, जिसे तुम्हारा दिल कहते हैं। और इस दिल रूपी घड़े में जब प्रेम रस भर जाए, कैसे पता चले? भगवान कहते हैं मैं तभी प्रसन्न होता हूं जब आंखों से आंसू बहता है। बोला क्यों? बोला क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा दिल रूपी घड़ा भर गया है। आप कभी पानी भर रहे हो, चाहे अपनी बकेट में भर रहे हो, चाहे घड़े में भर रहे हो, किसी पात्र में भर रहे हो, आपने देखा होगा आपको कैसे पता लगता है कि भर गया? आपको दिखता है कि भर गया, पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं, जब तक आपके पात्र के ऊपर से थोड़ा सा पानी बह ना जाए। जगह जगह लिखा है जल बचाएं, पर अपने अंदर झांकिए सब लोग, जब आप पानी भरते हैं तो क्या आप ओवरफ्लो करते हैं कि नहीं? जब तक आपके पात्र से थोड़ा सा पानी बह ना जाए तब तक दिल नहीं मानता कि ये पात्र भर गया। उसी प्रकार ये दिल रूपी जो घड़ा है, ये एक पात्र है, इसे प्रभु के प्रेम रस से भरना है। और ये दिल रूपी घड़ा प्रेम रूपी रस से भर गया कि नहीं भरा, ये कैसे पता चलेगा? बोला थोड़ा ओवरफ्लो चाहिए। और ये ओवरफ्लो कहां से होता है? ये दिल रूपी घड़े का ये प्रेम रस हमारे नेत्रों से ओवरफ्लो होता है। मीराबाई के नेत्र पूरी जिंदगी बहते रहे, सूरदास के अंधे नेत्र बहते रहे, जन्नाबाई के नेत्र बहते रहे। जिसने भी भगवान को प्रेम किया उसके प्रेम में ये नेत्र बहते रहे, बहते रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहलिया। भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, बोला मेरे गुणगान को गाते हुए तुम्हारे नेत्रों से अगर एक अश्रु भी गिर जाए तो समझ लो वो मैं हूं, वो मैं हूं। गुरुदेव कथा कह रहे हैं, बड़ा मार्मिक प्रसंग किया। बोला मीराबाई के जीवन में ऐसे ऐसे दुख आए, ऐसे ऐसे दुख आए कि मीराबाई को घोड़ों की लीद के बीच में रहना पड़ा। जहां घुड़साल थी वहां मीरा को रखते थे। इतना दुख तो नहीं आया होगा हमारी जिंदगी में? जो लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, आपकी जिंदगी में इतना दुख तो नहीं आया होगा ना? आया है कितना दुख? घोड़ों की लीद के बीच में कभी रहना पड़ा? अपने ही पति के मारने का कलंक लग गया, अपने पति की हत्यारन है। रात को 12 बजे कृष्ण से बातें करती थी तो कहते थे, बोला ये चरित्रहीन है, कोई पर पुरुष आता है उससे बातें करती। कमरे से आवाज आती थी, ऐसे ऐसे तड़पती थी मीरा। गुरुदेव कहते हैं, बोला मीरा फिर भी भगवान के प्रेम में प्रसन्नता के आंसू बहाती रही। क्या तुम्हारी आंखों से एक प्रेम का अश्रु कोई बहा?
जैसे ये प्रसंग चल रहा था तो आप लोगों की भांति सब लोग मार्मिक हो गए, सबका दिल पसीज गया, सबकी आंखें बह गई। पर गुरुदेव के दो शिष्य थे जो उनकी मंडली में संग आए थे, वो ना रोए, बाकी सब रोए। सब समझ गए कि परमात्मा की इतनी करुणा हमारे ऊपर है, पर हम उस करुणा को पहचान नहीं पाते। दो शिष्य नहीं रोए। गुरुदेव ने धीरे से बुलाया, बाद में बोला तुम क्यों नहीं रोए? मैंने इतना कह दिया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनेरा। बोला तुम क्यों नहीं रोए? तो बोले गुरुजी करें क्या, हमें रोने की आई नहीं। गुरुजी कहते हैं बेटा, परमात्मा ने लिखा है जब तक तुम्हारी आंखों से प्रेम का अश्रु न बह जाए तब तक मैं तुझे मिलता नहीं हूं। तेरा दिल पसीज जाना चाहिए, तेरा दिल भर जाना चाहिए। शिष्य बोले गुरुजी हम रोए नहीं, हमें आई नहीं रोने की। गुरुजी बोले तुम रोए क्यों नहीं? बोला गुरुजी रोने की नहीं आई। बोला मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें रोना है। पूरी दुनिया मेरी कथा को सुनकर समझ रही है, पूरी दुनिया के लोग मेरी कथा को, सत्संग को सुनकर परमात्मा को पा रहे हैं, और तुम मेरे साथ रहते हो और तुम्हारा दिल पसीजता नहीं है, तुम्हारे नेत्रों से भी अश्रु बहना चाहिए। दोनों शिष्य सोचे अब क्या करें। गुरुजी ने बोला कल की कथा में तुमको रोना है बस। दोनों शिष्य अपने कमरे में गए, बड़े परेशान, पूरी रात सोचने लगे क्या करें क्या करें, कैसे रोए, रोने की तो आई नहीं। तो एक शिष्य बड़ा खुश हो, दोनों में से एक दोस्त बड़ा खुश हो गया। बोला मैंने सोच लिया, मैंने अपना प्रबंध कर लिया। बोला क्या प्रबंध किया? बोला देख तो मेरा जादू, मैं तो कल रोऊंगा। गुरुजी की कथा में ऐसा जैसा मैं रोऊंगा ऐसा कोई नहीं रोएगा। अब एक बेचारा टेंशन में बोला मुझे तो फिर रोने की आ नहीं रही। चले गए, उसने बताया नहीं कि मेरे नंबर ऊंचे हो जाए, मैं नहीं बताऊंगा। गया, उसने नजर रखी, बोला मामला क्या है? गुरुदेव ने फिर कथा की, बड़ी मार्मिक कथा शुरू कर दी। बोला सूरदास की आंखें अंधी। सूरदास जा रहे थे तो एक बार गांव के लोगों ने रास्ते में गड्ढा खोद दिया। बोला देखते हैं ये अंधा ढोंगी अब कैसे बचता है। कहता है कृष्ण आते हैं, कृष्ण आते हैं, देखते हैं कृष्ण आता है क्या बचाने के लिए। गड्ढा खोद दिया बहुत बड़ा, उसमें कीचड़ भर दिया। सूरदास का पैर फिसला, अंधे सूरदास गड्ढे में गए, सब हंसने लगे। बोला कहता है मैं भगवान को देखता हूं, एक गड्ढा तो दिखा नहीं इसे। हम सब दुनिया के लोग भी संतों को कैसे देखते हैं, भगवान को, संतों को हम कैसे चेक करते हैं? हम यही तो देखते हैं। हम गुरु से ज्ञान नहीं पाते, हम गुरु के व्यक्तिगत जीवन में झांकना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा इतना बड़ा गुरु था तो ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा भगवान था तो ऐसे कैसे हो गया। आज कितने सनातन के विरोधी हमारे भगवान कृष्ण के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, राम की लीलाओं के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। बोला इतना बड़ा भगवान तो ऐसा कैसे हो गया। जब जीवन में ऐसा प्रश्न आ जाए समझ लो वह अति धूर्त व्यक्ति है, उसके कल्याण लिखा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर आने से, बुखार आने से भूख विदा हो जाती है, वैसे अगर तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का समापन नहीं हुआ है तो ये हरि की कथा भी सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए कथा में बैठकर अगर आपका मन भटक रहा है, आप यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, आपका मन यहाँ वहां भटक रहा है, आपका मन कथा में नहीं लग रहा है, तो सीधे सीधे समझ जाइए कि आपके पूर्व जन्म के पापों का अभी समापन नहीं हुआ है, अभी हिसाब किताब पेंडिंग है भाई। और जिसका हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा वो तो पशु ही हो सकता है जिसके सामने गोविंद की छवि बैठी हो, जिसके सामने किसी महापुरुष की वाणी चल रही हो और उसकी आंखें यहां से वहां हट जाएं तो वो केवल पशु हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता है। जिसके आगे ये प्रेम का प्रवाह हो रहा हो और वो यहां से वहां भटक, आंख भटकनी नहीं चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए, आंखों का तारतम्य हटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो, मेरी और आपकी आंखों में वो श्याम समाया है।